श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 31 में गोपी गीत का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है, आपके सामने प्रस्तुत है। प्रणय गीत के बाद यह गोपी गीत है। भगवान ने गोपियों के हृदय के प्रेम को आवरण रहित कर दिया, परंतु बिहार में उनके मन में काम आने लगा। यह अभिमान आया इसीलिए कि प्रीतम पर से दृष्टि हटकर अपने पर चली गई। यह प्रेम में विघ्न है और अपने में रस लेने वाला वह प्रेम का अधिकारी कहाँ। श्री कृष्ण ने सम्मान दिया गोपियों को, स्वयं उनके सारे पर नाचने लगे। गोपियों ने समझा कि हमारी सुंदरता मधुरता के कारण ये हमारे बस में हो गए हैं। वियोग के बिना संयोग का रस आता ही नहीं। इस प्रकार गर्व विघ्न को नष्ट करने तथा सुप्रसन्न करने के लिए श्री कृष्णवान से ध्यान हो गए। अब जब गोपियों ने देखा कि हमारे परम प्रीतम हमारे मध्य नहीं है, तब वे व्याकुल हो गईं, अपनी सब सुध भूल गईं। संयोग के समय उनके भावों में भले ही कुछ अंतर रहा हो, अब इस वियोग में उनके भाव सर्वथा एक हो गए हैं। सबकी सब एक ही बात चाहती है, मदन मोहन सी श्याम सुंदर शीघ्र प्रकट हों और उनकी मुख चंद्रिका से हमारा यह ताप प्रस्मित हो। इस प्रकार सबका भाव सबका चित्त एक हो जाने से उनके संगीत का स्वर एक हो गया। जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजय, गोपियाँ विरह वेग में गाने लगीं। प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मधुरता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इनकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, वे वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मूल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय से सुंदर सरजिस की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में रखवाले अघासुर, जिंदगी वर्षा और आंधी बिजली, दावन अलब्रभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार से भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। अंतर्यामी हो सके ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों से अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्र छाया से लेकर अभय कर देते हो। हमारे प्रीतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही करकमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मालमल को चूर करने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुकमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बचनों के पीछे पीछे चलती और हमारे लिए
उन्हें सांप के फणों पर रख करने के भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा में सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरात मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञा का दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना अमृत से भी मधुर दिव्य अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूपा है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वज्ञ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने उनका गान किया है। वे सारे पाप ताप को मिटाती हैं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण दान भी करती हैं। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी हैं, जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं। वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का मंगलदान दायक ध्यान करते हम आनंद से मग्न हो जाया करती थी। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी टिटोलियाँ की, प्रेम की बातें की। हमने हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर जब तुम गौं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोच कर के तुम्हारे वे कोमल युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तब हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अटकें लटक रही हैं और उन पर गौं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे प्रिय प्रीतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलने की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रीतम, एकमात्र तुम ही सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करो। भी सुमणि तुम्हारा अधरामत मिलन के सुखों को आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है। वह विलयजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांत उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार भी उसे पी लिया है, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता है। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो और पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटती हो, तब घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारबिंद हम देखती हैं। उस समय पलकों का गिनना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, अब अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझाकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं।
तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी वह अव्यक्त ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निजनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे धीरे रखती हैं कि कहाँ उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें तो पीड़ा नहीं होती? हमें तो इतनी संभावनाओं मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए ही हैं और हम तुम्हारी ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, इस गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान राधा रानी और श्री कृष्ण की आप पर कृपा होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।